नमस्कार। आज हम चुनाव की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे आंकड़े, कैसे डेटा एक बेहतर गवर्नेंस की, एक बेहतर शासन की बुनियाद बन सकते हैं। आज हम मिजोरम की पालक विधानसभा सीट के जनादेश की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है मिजोरम के पालाक की। यहाँ जीत और हार का फासला बहुत ही मामूली था, लेकिन ये छोटा सा नंबर, ये मार्जिन असल में वहाँ के वोटर्स की उम्मीदों और उनकी इच्छा शक्ति की एक बहुत गहरी कहानी बताता है। तो असली सवाल ये है कि एक सच्चा जनादेश हासिल करने का मतलब क्या होता है। हमारी आज की ये पड़ताल बस इसी भरोसे के असली मतलब को समझने की है, जो सिर्फ वोटों की गिनती तक ही सीमित नहीं है। चलिए, सबसे पहले जमीन को समझते हैं। तो पालक जो है, ये एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी रिजर्व्ड सीट है। इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। यहाँ हुमार और राल्ते समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। देखिए, ये वो एकदम जमीनी मुद्दे हैं जो वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। खेतीबाड़ी, बच्चों का रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, यही वो जरूरतें हैं जो आखिर में तय करती हैं कि वोट किस तरफ जाएगा। और यहाँ के वोटर्स काफी जागरूक हैं, ये भी समझना जरूरी है। हर चुनाव में 78 से 83% का टर्नआउट ये बताता है कि लोग अपने वोट की कीमत समझते हैं और बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। उनका हर फैसला मायने रखता है। पालक की सोसाइटी को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि वहाँ समुदाय और आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। खास तौर पर चर्च जैसे जो सामाजिक प्रभावक हैं, उनका लोगों की राय बनाने में एक बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और यही आंकड़े हमें उस बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की कहानी बताएंगे जो पालक में हुआ, और ये भी कि वो क्यों हुआ। कहानी शुरू होती है इस नंबर से, -7.3%। ये 2018 और 2023 के चुनावों के बीच जो सत्ताधारी पार्टी थी, मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, उसके वोट शेयर में आई सीधी गिरावट है। और दूसरा नंबर ये है 1241। बस इतने वोटों से 2023 में हार जीत का फैसला हुआ। ये मार्जिन दिखाता है कि ये सीट कितनी वॉलेटाइल है, कितनी तेजी से यहाँ हवा का रुख बदल सकता है। अगर आप पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। आप देखिए, यहाँ वोटर्स की लॉयल्टी लगातार बदल रही है। किसी एक पार्टी का किला या गढ़ यहाँ कभी बन ही नहीं पाया। तो इस डेटा से एक बात तो साफ है, पालक किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ के वोटर्स परफॉर्मेंस पर वोट करते हैं, काम पर फैसला सुनाते हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि हुआ क्या। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। चलें अब 2023 के नतीजों के पीछे जो असली वजह हैं, उनकी गहराई में उतरते हैं। यहाँ आप एक सीधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ थी सत्ताधारी MNF, जो अपना कोर आदिवासी सपोर्ट खो रही थी, शायद उम्मीदवार बदलने से भी भरोसा कम हुआ। और दूसरी तरफ थी चैलेंजर BJP, जिसने सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे किए, अपने नेशनल नेटवर्क का फायदा उठाया और एक तरह से ठोस फायदे की भाषा में बात की। और इस कहानी में एक और किरदार है, ZPM, ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। भले ही इनका असर छोटा था, लेकिन इनकी क्लीन पॉलिटिक्स की जो बात थी, वो एक बहुत जरूरी सेंटिमेंट को पकड़ रही थी। वो सेंटिमेंट था ट्रांसपेरेंसी की चाहत का। ये शब्द शायद किसी एक इंसान के नहीं हैं। ये उस पूरी आवाज का निचोड़ है जो हजारों लोग महसूस कर रहे थे। हमारे बच्चे नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारी सुन कौन रहा है। यही वो भावना है जो आखिर में बैलेट बॉक्स में एक फैसले के तौर पर सामने आती है। तो वोटर्स की टॉप शिकायतें क्या थीं? देखिए, सड़कें खराब हैं, बिजली भरोसे की नहीं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं अच्छी नहीं, और ऊपर से भ्रष्टाचार और उपेक्षा का एक एहसास। ये सारे मुद्दे मिलकर वोटिंग के दिन बहुत भारी पड़े। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए MNF की स्थिति को अगर हम एनालाइज करें तो उनकी क्या ताकत है, क्या कमजोरियां हैं और आगे मौके क्या हैं। चलिए एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। देखिए, MNF की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो राज्य में रूलिंग पार्टी है, उनका एक स्थापित नेटवर्क है। लेकिन कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी है कि उन्होंने अपना कोर आदिवासी सपोर्ट खो दिया और सत्ता विरोधी लहर भी थी। अब मौके भी हैं, जैसे वो चर्च के साथ मिलकर सामाजिक कार्यक्रमों पर काम कर सकते हैं,
लेकिन खतरा बीजेपी के नेशनल रिसोर्सेज और ZPM के क्लीन पॉलिटिक्स नैरेटिव से है। और यहीं पर हमें एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य को याद रखना चाहिए, वो है हर व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। और ये गरिमा कैसे बनती है? ये बनती है जिम्मेदार और सूचित पब्लिक स्पीच से। जब आप लोगों से तथ्यों पर बात करते हैं, जब आप उनकी सुनते हैं, तब आप उनकी गरिमा का सम्मान करते हैं। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, अब बात करते हैं समाधान की, एक ब्लूप्रिंट की, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क जिससे खोया हुआ भरोसा वापस जीता जा सकता है और जनादेश वापस हासिल किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी को हमने नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे। ये लोगों से जुड़ने का एक 360 डिग्री अप्रोच है जो हर जरूरी पहलू पर फोकस करता है। तो ये 4 चेहरे कौन से हैं? पहला, चुनावी चेहरा यानी वोटर, उनके लिए डेवलपमेंट और आइडेंटिटी का सही मैसेज तैयार करना। दूसरा, संगठनात्मक यानी अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर, लोकल नेटवर्क को फिर से मजबूत करना। तीसरा, नैरेटिव यानी कहानी, हार को एक सीख में बदलना और एक उज्जवल पालक का वादा करना। और चौथा, रिसोर्स यानी साधन। जब ये चारों चेहरे एक साथ काम करेंगे तभी नतीजा मिलेगा। और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए ये है 90 दिन की एक विन बैक स्ट्रैटेजी। इसे एक सीढ़ी की तरह देखिए। पहले 30 दिन तैयारी और सुनना, जमीन पर जाकर लोगों की बात सुनना। अगले 30 दिन मोबिलाइजेशन और आउटरीच, लोगों तक पहुंचना। और आखिरी 30 दिन पर्सुएशन और गेट आउट द वोट, यानी लोगों को यकीन दिलाना और उन्हें वोटिंग के दिन बाहर निकालना। और एक बात इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वो है वोटर की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान। भारत के डेटा कानून के तहत भरोसा बनाने की नींव यही है कि आप लोगों के डेटा को जिम्मेदारी से हैंडल करें। तो लीडरशिप को क्या ठोस एक्शन लेने होंगे? पहली बात, कैंडिडेट को खुद जाकर लोकल लीडर से मिलना होगा। दूसरा, शिकायतें सुनने और सुलझाने के लिए दरबार लगाने होंगे। तीसरा, हाई कमांड को अपनी मौजूदगी दिखाकर कमिटमेंट जताना होगा। और चौथा, डिजिटल टूल्स जैसे व्हाट्सएप और रील्स का इस्तेमाल लोकल और सच्ची बातें कहने के लिए करना होगा। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। पालक का जो जनादेश है वो सिर्फ एक नतीजा नहीं है, वो एक सबक है। और इसी सबक में आगे का रास्ता भी छिपा है। पुराने तरीके अब काफी नहीं हैं। वोटर्स अब प्रैक्टिकल हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और वो ईमानदारी को इनाम देंगे। ये बात अब हर लीडर को समझनी होगी। सिर्फ पुरानी वफादारी के नाम पर अब वोट नहीं मिलते। तो विजन क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स, यानी राजनीति से परे एक उद्देश्य। चुनाव को एक जीत हार के तौर पर नहीं, बल्कि जनता के साथ सेवा और जवाबदेही के एक 5 साला कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखना। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हर रोज निभाना पड़ता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.